जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कहाँ आ गए हैं? भारत के भूगोल पर। तो सबसे पहली चीज़ कि उन लोगों को बधाई, उन्हीं लोगों को, मात्र उन्हीं लोगों को बधाई जिन लोगों ने रिवीजन के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, वरना तो एक भी क्वेश्चन नहीं सही होने वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी से। कहेंगे सर शुभ शुभ बोलिए। यही शुभ शुभ है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सच्चाई यही है कि आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर सब बेकार है। तो उन लोगों को बधाई जो लोग धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवीजन के साथ अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अगर नहीं रिवीजन कर रहे थे तो आज से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वहां से रिवीजन स्टार्ट कर दिए और पीछे का थोड़ा 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 रिवीजन करके उसको कंप्लीट कीजिए। लोग बोलते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को विद प्रूफ सामने कि कैसे छोटे छोटे एफर्ट से 20 मिनट 25 मिनट लगा करके मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी समाप्त कर दी। पीछे के जो रटने वाले हैं वो उनको छोड़ दीजिए। आप रोज़ 10-10 मिनट अगर रटते तो वो भी कंप्लीट हो जाते, है ना। रोज़ 5-5 मिनट, यानी आप आधे आधे घंटे दे करके आप जो है पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने कंप्लीट कर ली होगी, राइट। तो यानी आप 1 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 1 महीने में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप 1 घंटे 1.25 घंटे 1.5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं अगर, तो फिर आप क्या करेंगे जीवन में, है ना। कंसिस्टेंटली, वो भी संडे वनडे को छुट्टी लेके, एक आध दिन क्लास भी गैप हो जाती थी सप्ताह में कभी कभी, ठीक, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कर लिया। आप सोचिए कितना छोटा एफर्ट चाहिए, कितना छोटा सा एफर्ट चाहिए किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, है ना। लेकिन आप लोग वो भी नहीं दे पाते। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना भारत का भूगोल। ठीक, यह सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ का उत्तरी गोलार्ध में है ये। किस गोलार्ध में है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऐसे है तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, राइट। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, राइट। जैसे ये मान लीजिए है अर्थ, तो ये है ना लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूडनल लाइंस है। तो कह रही है 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक, 37 डिग्री तक ये है। 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये है। और देशांतर हम बात करें तो, देशांतर, देशांतर बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर की, क्लियर, पूर्वी देशांतर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वही बात है। अक्षांशीय विस्तार फिर से बता दिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख से ज्यादा, इतना ध्यान रखिए। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक ना, पॉपुलेशन नहीं, एरिया की दृष्टिकोण से, एरिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो विश्व में सातवां, सातवां सबसे बड़ा देश है। यानी कि 6 इससे बड़े देश हैं, 6 इससे बड़े देश हैं क्षेत्रफल, ये भी ध्यान रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है ये। ठीक, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो नंबर 1 पे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रकूबा, यह ना क्यूबा, ठीक, आरसी क्यूबा, इस ऐसे करके याद कर लें, आरसी क्यूबा। ठीक, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और फिर इसके बाद 8वां जो बड़ा देश है वो है अर्जेंटीना। क्लियर, चले आगे। क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है?
जो क्षेत्रफल ये है ना, ये जो क्षेत्रफल है 32 लाख किलोमीटर, ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है? मात्र 2.4%। और लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17.5। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितना देख रहे हैं, कितना ज्यादा भीड़ है, कितना ज्यादा भीड़ है। मतलब ऐसे समझिए कि कोई इतनी बड़ी जमीन है, सपोज कीजिए कि 100 स्क्वायर फीट की जमीन है, 100 स्क्वायर फीट की जमीन है, और 100 लोग रहने वाले हैं, 100 लोग रहने वाले हैं। 100 स्क्वायर फीट जमीन है और 100 लोग रहने वाले हैं, समझ लीजिए इस बात को। लेकिन समझ लीजिए कि उसमें जो है 20-25 मुखिया हैं, 20-25 क्या है? मुखिया हैं। तो सपोज कीजिए एक मुखिया आप भी हैं, तो इसमें से कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ इसमें से 2.5% जमीन दी जाएगी, ठीक है ना? 2.5 स्क्वायर फीट जमीन दी जाएगी आप, लेकिन 17 से 18 लोग रहेंगे। तो आप कहेंगे नहीं कि जब 100 लोगों के लिए 100 फीट जमीन जब मिली सबके लिए 1 फीट, तो 2-2.5 फीट की जमीन में 18 लोगों को क्यों घुसा रहे हो भाई? है ना? एकदम मतलब समझ रहे हैं, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं अड़सा अड़सी हो जाना एकदम से, है ना? एकदम बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो जाना, ठीक है? बहुत ज्यादा, अंग्रेजिया वाले सब बोलते हैं रश हो जाना, ठीक? वैसे मेरा भी मीडियम इंग्लिश है, ठीक? बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका। तो समझ रहे हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी जो है थोड़ा सा लूज वर्ड नहीं बोल सकते हैं, पर सुनने में बहुत सुंदर शब्द नहीं होता है ना, तो उसको भी बोलता हूँ ताकि आप लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना? लोकल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करके एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, इसलिए यूज कर लेता हूँ, राइट? आगे चले, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो 8 बड़े देश हैं, तो 2-3 याद रखिए, 8 नहीं, चीन, फिर इंडिया, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक? इतना ध्यान रखिए आप। चला जाए आगे, ये सब दक्षिण विस्तार, पूर्वी विस्तार, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ये बस याद रखिए कि पूरब से पश्चिम जो है वो छोटा है, उत्तर से दक्षिण जो है किलोमीटर वो लंबा है, ये लंबाई भारत की ज्यादा है, ठीक है? इसके वनस्पति, राइट? कौन सा वाला ज्यादा है? उत्तर दक्षिण वाली लंबाई ज्यादा है, ठीक? और ये डिजिट लास्ट वाला याद कर लीजिए, 4-3। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर, ठीक? ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप डिजिट याद रखें ना रखें, ठीक? लेकिन ये जरूर याद रखें कि भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है वो 12 समुद्री मील तक है, ये ध्यान रखें। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक? भूटान, अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये बहुत, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और खूब कंफ्यूज भी करता है। आज इसको हम लोग देखेंगे, आज इसका निपटारा कर देंगे आज हम लोग, राइट? आज इसको निपटाएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, रटना शुरू कर देंगे, बांग्लादेश के साथ लगने वाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक? फिर उसके बाद रटेंगे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान। ऐसे करबत गलत हो जाएगी, एकदम पक्का गलत होगा, बता दे रहा हूं। अब देखिए इसमें आप लोग ट्रिक लगाइए, इसमें देखिए ध्यान से, आज समझ लीजिए इसको। लाइए ही मैप वाले आके थोड़ा सा नीचे लगा दें, नहीं तो कहेंगे ऊपर चिपकाए थे और नीचवा बकलोल की तरह जो है, जब पढ़ाना था तब चिपकैबे नहीं किए नीचे, और ऊपर दिखाने के लिए लगा दिए थे, ठीक ना?
आजकल के छात्र उत्तर सब ना, सब क्या है वो, कैसे करता है, पुष्पा है सब। कौन सा याद आया? चलिए, हाँ सबको याद आ गया, ठीक ना। और जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कौन दिया था? ही नहीं याद आएगा, हाई तुरंत याद आ गया होगा, तुरंत पुष्पा कौन सी मूवी थी, तुरंत सब याद करके बताएंगे खटाखट, नहीं खटाखट खटाखट धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये कौन बोला था, ये भी याद कर लेंगे सब अभी, है ना। ए भाई नाराज मत होना भाई, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है मेरा, है ना, बस अध्ययन अध्यापन से मतलब रखता हूँ। ठीक, तो देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक ना, इससे लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसको तनी सा बड़ा किया जाए। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि कौन सा पूछेगा तो गलत हो जाएगा हमारा, और कौन सा पूछेगा तो नहीं गलत। देखिए बांग्लादेश, हिस्ट्री उस्ट्री पढ़े होंगे तो ये पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ है, पश्चिम बंगाल से ही ये क्या हुआ है, अलग हुआ है, राइट, क्लियर। पश्चिम बंगाल से, तो ही पश्चिम बंगाल अगर आएगा तो ये हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट अब बचा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो सबसे पहले इसमें ये बांग्लादेश, बंगाल वाला क्लियर हो गया आप लोगों का, राइट। अब इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, ये क्लियर हो गया, ये नहीं गलत होगा। देखिए गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा किसके साथ है, असम के साथ, असम के साथ, ठीक ना। तो बांग्लादेश और असम ये रट लें आप, जो है कि बांग्लादेश के साथ असम की राजधानी लगती ही लगती है, इस बात को एकदम से कंठस्थ कर लें आप, क्योंकि ये ही एक गलत करा सकता है आपका, बाकी क्यों नहीं गलत कराएंगे बताता हूं अभी, बाकी क्यों नहीं गलत कराएंगे बताता हूं अभी। देखिए इसको याद कर लें आप लोग, इसको याद कर लें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्रम से आप इसको रट डालें। जैसे देखिए अगर मुझे किस तरह से रटा हुआ है, हालांकि ये थोड़ा सा मजाकिया किस्म का लगेगा, आप लोगों को लगेगा क्या ही बेवकूफ़ी है ये सब हम लोग को बता रहे हैं कि इनको याद है। अगर मैं आंख बंद करके भी मेरे से पूछा जाए ना, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये एकदम से हमको रटा हुआ, एकदम से मतलब रटा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। क्यों रटा हुआ होना चाहिए कि 7 सिस्टर्स हैं। अब इसमें देखिए ऑड इवन करते चलिए, अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, अब ऐसे रटा रहेगा क्रम से, तो जो नंबर 1 पे है वो किससे लगेगा, म्यांमार से, जो नंबर 2 पे है वो बांग्लादेश से, नंबर 3 वाला म्यांमार से, नंबर 4 वाला बांग्लादेश से, नंबर 5, तो ऐसे जब रटा रहेगा एकदम क्रम से ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे जब रटा रहेगा आपको तो बहुत आसानी हो जाएगी ये वाला प्रश्न करने में, ठीक। और फिर इसमें कभी कभी जो है वो क्या करता है, म्यांमार वाला पूछेगा, कभी कभी बांग्लादेश वाला, तो आप इसमें देखिए, क्लियर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसे क्रम से रट लेते हैं इसको, तो बांग्लादेश वाला भी हो जाएगा और म्यांमार वाला भी, क्लियर, बांग्लादेश वाला भी हो जाएगा और म्यांमार वाला भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रट के कर सकते हैं आप, इसको ऑड इवन ऐसे कर लें, ठीक, क्योंकि मैप वैप उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आएगा। मेघालय और त्रिपुरा, ये देखिए ये दोनों आसानी से हो जाएगा, ठीक, मेघालय और त्रिपुरा। परेशान आपको करेगा असम, परेशान कौन करेगा आपको, असम करेगा, क्लियर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के आपको जो है ये ऐसे ही याद करना है, मैंने मतलब ऐसे ही याद किया हुआ है, आपको लगता है अगर आप रट के कर सकते हैं तो कर लें। चलिए दूसरा हम लोग देख लें, मेरे लिए बहुत आसान था कि ये होता है बता के चल देना, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा। दूसरा देखिए चीन से, चीन, लद्दाख में हमेशा लड़ाई होती रहती है चीन की, क्लियर, लद्दाख में हमेशा क्या होती है, लड़ाई होती रहती है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, तो ये क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि ये तो जो है लग रहा है, क्लियर। ये देखिए सिक्किम, ये भी ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे सिक्किम दिख रहा है, तो ये भी चीन से क्या है, उत्तराखंड, ये भी चीन से दिख रहा है साफ साफ। आपसे गलत कराएगा तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को आप अच्छे से याद रखें कि हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन से
लगता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन से लगता है, इसको ध्यान रखें आप, क्योंकि ये सब क्लियर आपको याद आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ऊपर है तो लगेगा, उत्तराखंड किनारे है तो लगेगा ही, लद्दाख सिक्किम ऊपर है तो लगेगा ही, हिमाचल प्रदेश आपको परेशान कर सकता है। नीचे अब आ जाइए पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे आसान जो है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लड़ाई चलती रहती है, कश्मीर भारत का ही है, ठीक। तो इस बात को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो इससे तो लगेगा ही, बॉर्डर है तभी तो लग रहा है। अब लद्दाख अलग हुआ है, लद्दाख अलग हुआ है इसी से, तो अब लद्दाख भी लगेगा, ठीक, इसी से तो अलग हुआ है, ठीक है ना। पंजाब भी जो है वो, पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाब है और यहाँ भी पंजाब है, तो ये भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, पंजाब वाला, ठीक। आपको परेशान क्या करेगा, गुजरात, हो सकता है कि गुजरात आप जो है मिस कर जाए, गुजरात की भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्लियर। राजस्थान ऊपर है, यहाँ पे राजस्थान ऊपर है, ये देख रहे हैं, आसानी से यहाँ पे पता चल जा रहा है। पाकिस्तान, गुजरात हो सकता है आपको परेशान करे एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जिसको जिसको मैं बता रहा हूँ परेशान करेगा, उसको उसको अलग से नोट बना के याद कर डाले। नेपाल, देखिए उत्तर प्रदेश यूपी वाले बगलिए में तो जाते रहते हैं सब, है ना, गोरखपुर वाले तो हमेशा ही जाते हैं, जब नहीं तब नेपाल घूमने चलो, नेपाल घूमने चलो, जैसे एक ऐसे घूमने चले जाते हैं सब सुबह शाम। बिहार यहीं बगलिए में है, तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक ना। ये देखिए बिहार, ये देखिए यूपी, ये दोनों आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक, ये दोनों आपको परेशान नहीं करेंगे एग्जाम में। उत्तराखंड, उत्तराखंड ये देखिए लगा हुआ, ये भी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक। सिक्किम ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो सिक्किम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, सिक्किम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, सिक्किम यहाँ पे है, ढक गया ये सिक्किम, रुकिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सब कहेंगे कि का फायदा आपके टैबो में जूम आउट का फायदा जब बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये देख रहे हैं ना आप लोग नेपाल, तो देखिए यूपी वाला सब भी जा रहे हैं, बिहारिये भी जा रहे हैं, भाई उत्तराखंड वाले भी जा रहे हैं सब, सिक्किम वाले भी आसानी से जा सकते हैं नेपाल, तो ये सब के सटा हुआ है, ठीक। लेकिन लेकिन आपको परेशान कौन करेगा एग्जाम में, वेस्ट बंगाल, ये देखिए भाई, भाई ससुरा है यहाँ थोड़ा सा लगा हुआ है, ये परेशान करेगा कि नेपाल से लगा है कि नहीं लगा है, यही परेशान कर देगा आप लोग को, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नेपाल को, है ना, नेपाल को आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। ऐसे बोलते ना बबुआ तुमको याद रखेंगे, तो वैसे ही नेपाल में भी, अब नेपाल का क्या कर लोग याद रख के, एग्जाम में सही कर देंगे, अधिकारी बन जाएंगे, ठीक। म्यांमार, ये भी मैंने बता दिया कि ये आसानी से आप लोग कैसे कर सकते हैं, वही याद कर लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक। भूटान, ये यहाँ पर है भूटान, देखिए ये देखिए भूटान, ठीक। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश तो परेशान नहीं करेगा, सिक्किम भी परेशान नहीं करेगा, असम भी परेशान नहीं करेगा, ये तीनों से हो जाएगा अगर आप देख लेंगे। ध्यान रखें वेस्ट बंगाल, भूटान में भी लग रहा है और नेपाल में भी, ये बात ध्यान रखें आप लोग, एकदम से ध्यान रखें कि वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल में भी लग रहा है और भूटान में भी लग रहा है, ठीक है ना, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ लग रहा है ये, ठीक। ये इस पे इतना समय क्यों दे रहे हैं, इतना समय इसलिए दे रहे हैं, इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और ये नहीं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये रटाएगा भी नहीं, एक तो आप रटते रह जाइए, 2-4 दिन रट के नहीं हो तो देख लीजिए, तभी गलत हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप लोग भी ऐसे ही देखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसमें मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ है ये ऐसे जानने में कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। बहुत दिनों बाद जाना पढ़ाई करने के बाद, जब शुरू किया था कि इसको ऐसे भी याद कर सकते, नहीं बताइए, सब बोले रट लो रट लो रट लो, ठीक। तो भूटान हो गया, अब बचा अफगानिस्तान, इससे लद्दाख लगता है, इसे कौन लगता है, लद्दाख लगता है। तो भारत के कुल 16 पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी राज्य 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों से लगते हैं, कुल कितने लगते हैं, 16, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर।
उसके बाद कह रहा है भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान भी सिंध नदी उदी से लगता है, मालदीव्स तो है ये है, श्रीलंका पंबन द्वीप के इधर नीचे, बांग्लादेश भी है बंगाल की खाड़ी, म्यांमार ये भी लगता है समुद्री सीमा से, ठीक। उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद थाईलैंड भी, उसके बाद इंडोनेशिया, देखिए सब किधर किधर है सब, ठीक। म्यांमार इधर है, ये समुद्र से लग रहा है, ये यहाँ से लग रहा है, यहाँ से नदी वदी है, ठीक। मैप में देखेंगे तो क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये 7 जो है वो समुद्री, तो ये 7 संख्या याद रखनी है, संख्या याद रखनी है। तो देखिए इसमें पाकिस्तान से तो लोग जान जाएंगे कि जलीय सीमा से लगा हुआ, मालदीव्स भी जान जाएंगे, श्रीलंका भी जान जाएंगे, बांग्लादेश भी जान जाएंगे, इंडोनेशिया भी, सब आसान ही है। म्यांमार को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य, अब देखिए सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे कौन सा है लंबा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लगा हुआ सबसे लंबा है। यूपी का सबसे लंबा किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ, असम भूटान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ। देख के लग जाएगा आपको, देख के पता चल जाएगा, क्लियर ना। उसमें भी ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्लियर। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे 3 देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं, बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान। 3, बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है। इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे, इसको क्या कहते थे, पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, कहां पर है, जम्मू कश्मीर। ये भी ध्यान रखना है कौन सा है और कहां पर है, ठीक ना। पश्चिमी कौन सा है, सरक्रीक, कहां पर है, गुजरात में, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे पूर्वी बिंदु, क्लियर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रश्न कभी भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट है कोलाबा पॉइंट, कहां पर है, मुंबई में है। पॉइंट किलिमरे तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। ये भी तीनों ध्यान रखें आप, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई, कहां पर, 1914 में कहां पर निर्धारित की गई, शिमला में, ठीक ना। तो इतना आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, क्योंकि मैप वाला चैप्टर था तो काफ़ी टाइम इसने ले लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।